जय हिंद। बिहार बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार मैथ मंत्र में। दोस्तों, इस वीडियो में आप थंबनेल को देखकर समझ भी गए होंगे कि इस वीडियो में आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, हम आपको बताते चले कि हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ के जो टॉपिक है मेन टॉपिक है और जहां से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वैसे प्रश्न हम आपको कराते हैं। अगर अभी तक आपने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक देखने के बाद वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। दोस्तों, प्रश्न है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि भिन्न से रिलेटेड प्रश्न। तो दोस्तों, भिन्न वाला जो प्रश्न है एकदम फिक्स होता है दोस्तों कि पूछे जाएंगे। एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है। तो भिन्न का मान ज्ञात करें। दोस्तों, भिन्न वाले प्रश्न में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि भिन्न का मान इतना हो जाता है या भिन्न का मान इतना बढ़ जाता है। 2 बात। तो ज्यादा मैक्सिमम दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि भिन्न का मान इतना हो जाता है, जैसे यहां 3/28 है, इतना हो जाता है, ये बढ़ जाता वाला बात बहुत कम आता है। लेकिन बाय द वे अगर पूछ दिया जाए तब आप क्या करेंगे? तो आइए सबसे पहले हम इसको ही देखते हैं। तो दोस्तों, भिन्न वाला जब भी प्रश्न रहे तो आपको सबसे पहले लिखना है माना कि। क्या लिखना है? माना कि। अगर आप अंग्रेजी मीडियम में लिखेंगे तो लेट लिख लीजिएगा, लेट। ठीक है। भिन्न, क्या भिन्न को ही मानेंगे ना, तो मान लिया कि भिन्न। तो भिन्न मेरा क्या है? x/y है, जो हम माने लेट किए। ठीक है। अब दोस्तों, प्रश्न की बात को समझिए। कहता है कि एक भिन्न का अंश जो है उसके हर से एक कम है। तो अंश जो है दोस्तों वह क्या है कि हर से एक कम है। तो हर y है ना, इसी से एक कम है, ये कर लिया। ठीक है दोस्तों, मेरा भिन्न जो है वह x/y है। अब दोस्तों, प्रश्न में कह रहा है कि यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भाई मेरे इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, यानी अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़ दीजिए तो भिन्न क्या हो जाता है उसे समझिएगा। भिन्न हो नहीं जाता है, भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है। यही हम आपको समझाने वाले हैं। अगर आता कि भिन्न का मान 3/28 हो जाता है तो डायरेक्ट बराबर का चिन्ह दिए थे, 3/28 हम यहां लिख लेते। लेकिन कहता है कि भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है। तो बढ़ क्या जाता है? पहले ही वाला में ना बढ़ जाएगा। तो पहले से मेरा भिन्न क्या था? x/y था। ठीक है। अब दोस्तों, इसी में ना बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? 3/28 बढ़ जाएगा। यहां तक तो क्लियर है। चलिए, अब दोस्तों देखिए कि x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? y-1 लिख सकते हैं। तो लिख देंगे y-1। क्यों लिखेंगे? तो हम आपको बता दिए कि अंश जो है हर से एक कम है। तो हर मेरा जब y है तो अंश क्या होगा? y से एक कम, तो y से एक कम, +3। प्यार से समझिए। अगर एग्जाम मैथ के एग्जाम में अगर 100 में 100 नंबर लेना चाहते हैं तो समझिए ध्यान से, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। चलिए, y। अब देखिए नीचे y+3, इसको तो कुछ नहीं करना है, इक्वल। अब यहां x है तो x को x नहीं लिखकर हम y-1 यहां भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल। और y के जगह पर y ही रहेंगे, लिखेंगे और ये हो जाएगा 3/28। यहां तक तो आप समझ रहे होंगे, एकदम इजी है। अब दोस्तों देखिए क्या करेंगे। अब ये आपका हो गया y-1 + 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +2 और y क्या हो जाएगा? y+। दोस्तों, यहां 8 नहीं 28 है, सॉरी, ये 28 है। क्लियर? यहां तक हो गया, ये समझ लिए। अब दोस्तों यहां देखिए, इसको फ्रैक्शन ये जो है इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक नहीं दोस्तों, इस y-1 जो है और y है इसको एक तरफ कर लीजिए। ठीक है। तो इधर आएगा, उधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका y-1/y हो जाएगा। माइनस में उधर प्लस में जाएगा तो माइनस में हो गया। इधर क्या बच गया?
3/28। यहां तक तो क्लियर है। अब दोस्तों इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो y + 3 और y का एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा y + 3 और y। यहां तक तो क्लियर है। अब दोस्तों क्या कीजिए कि सब में डिवाइड कीजिए इससे, तो y + 3 कट जाएगा, बचेगा y में y + 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो y + 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा y से, तो ये हो जाएगा y² + 2y, ये हो जाएगा। अब दोस्तों सभी, हाँ माइनस है यहाँ तो माइनस का साइन दीजिए, सभी में भाग दीजिए y से, तो y कट जाएगा, बचेगा क्या y + 3। अब दोस्तों y + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, y - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 3/28। यहां तक क्लियर। चलिए प्रोसेस लंबा होगा लेकिन आपको सही बनाना, नहीं तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए y² + 2y, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो y + 3 में y - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो y प्लस, पहले y से करिए, तो ये हो जाएगा y²। चलिए हम रफ में कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं वैसे भी। तो y² + 3y, और इसमें इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -y, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ठीक है। यानी ये हो गया y² + 2y - 3, यानी इसमें से मल्टीप्लाई किए, इसे मल्टीप्लाई किए तो ये आपका आ गया कितना, y² + 2y - 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम चाहें तो डायरेक्ट यहां भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा और बोर्ड पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम अलग मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक हो गया। अब दोस्तों y में क्या है उसको देख लीजिए, तो y में अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y² और ये हो जाएगा +3y, और ये 3y क्या हो जाएगा 28। अब दोस्तों तो यहां देखिए y² तो y² + 2y तो +2y, माइनस, चिन्ह बदलेगा, जब माइनस के बाद सब चिन्ह बदलते जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा y², फिर माइनस प्लस -2y, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा y, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा y² + 3y, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 3/28। अब y से y कैंसिल हो गया, कट गया, 2y से 2y कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो बच क्या गया, ऊपर बचेगा 3। हाँ दोस्तों एक और चीज देखिए, एक और चीज कट गया, ये आपका 3, ये 3 से e3 कट गया, बराबर के उधर इधर, जब सेम है तो कट जाएगा, क्योंकि इधर तो 3 ही बचेगा ना, और बराबर के उधर भी देखिए ऊपर क्या है 3 है, इधर भी बराबर के उधर क्या है 3 है, तो 3 से 3 कट गया। क्लियर, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब दोस्तों ये आपका हो गया y² + 3y, और 28 उधर है तो बराबर के जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -28। यहां तक क्लियर है दोस्तों, ऊपर तो सब क्लियर हो गया ना, ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आप कर लीजिएगा, ये हम आपको यूनिक बात बताए हैं, ध्यान से समझिएगा। सब कट गया, जब ऊपर 3 बचा दोस्तों, तो बराबर के उधर भी देखिए 3 है ऊपर में, तो 3 से 3 काट लीजिए, बात खत्म। अरे भाई इसके ऊपर 1 बचेगा, उधर भी 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा फिर बात वही आएगा, तो डायरेक्ट यही काम हम खत्म कर दिए। और y² + 3y, और ये बराबर उधर क्या है 28, इधर आएंगे तो -28, हम उधर वाला ऊपर वाला का यूज नहीं कर रहे हैं, यहां तक समझ लिए। अब दोस्तों गुना करके 28 लाना है और माइनस करके 3 लाना है, ठीक है। तो 7 का 28, 7 में 4 से गुना कीजिएगा 28 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 आ जाएगा, यानी इक्वेशन बना देंगे, ये हो जाएगा आपका y² 7 का 28 यानी 7y - 4y -28 इक्वल टू 0। किसी भी बहुपद या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, जब उसके वैल्यू को आप निकालेंगे तो 0 होगा। अब दोस्तों यहां एक प्रोसेस हम लोग कर लेते हैं, y को अगर कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा y + 7y -4, ये हो जाएगा y, और यहाँ प्लस से लिखेंगे तब जाकर ये हो जाएगा 7 का 28 7, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां तक समझिए। अब दोस्तों देखिए मेरा इक्वेशन यहां तक सही है या गलत है, ये बात तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। ब्रैकेट के अंदर दोनों देखिए, दोनों सेम है कि नहीं है, तो सेम है, यानी कि मेरा प्रोसेस बिल्कुल सही है।
ये हो जाएगा y प्लस 7, दोनों का एक ही लिखेंगे और ये y माइनस 4 को एक साथ लिख देंगे, y माइनस 4। यहां तक समझ लिए। अब दोस्तों देखिए y प्लस 7 है तो प्लस में है, इसका आंसर माइनस में आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, नहीं लेंगे। क्या लेंगे हम, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी y का जो वैल्यू होगा वो हो गया आपका 4। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x क्या है दोस्तों, y माइनस 1 है, तो y 4 है और 1 घटा लेंगे तो ये 3 हो गया। इस प्रकार दोस्तों हमें भी निकालने के लिए कहा गया, तो भी क्या है, x बटा y, तो x मेरा 3 हो गया और y क्या हो गया 4, यही मेरा आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये y जो है y इक्वल टू 4 है, बहुत लोग कह रहे हैं सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप देख लीजिए ये y माइनस 4 है, यानी कि y का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, माइनस में है तो 4 प्लस में आ जाएगा, ये हो गया। अब दोस्तों देखिए y का वैल्यू 4 हो गया, यानी हर 4 आ गया, तो अंश क्या था मेरा अंश क्या था मेरे भाई, मेरा अंश x से ना था, तो x क्या था, वो हर से एक कम था, y से एक कम था, यानी x जो होगा यह हो जाएगा 4 में से एक कम कर देना है, तो 4 में से एक गया 3। और भीन हम क्या माने थे, भीन हमसे निकालने के लिए पूछा जाए तो भीन माने थे हम x बटा y, तो x मेरा 3 हो गया, y मेरा 4 हो गया, 3 बटा 4 आपका सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, एक 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 8 है, यदि संख्या में से 63 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों 2 अंकों वाला जो प्रश्न आता है, 2 अंकों की संख्या वाला, 2 डिजिट नंबर वाला, ये भी फिक्स है दोस्तों, तो इसे हम लोग समझें, ध्यान से समझेंगे। एक 2 अंकों, जब भी दोस्तों 2 अंकों की संख्या वाला बात है ना, तो आपको 2 अंकों की संख्या पहले सबसे लिखना होगा। तो 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, इकाई दहाई, तो इसके लिए हम मानेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक x है। दोस्तों ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम आपको देना होगा तब जाकर सीख पाएंगे। 4 नंबर 5 नंबर वाला प्रश्न है। माना कि इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक x है। ये मान लिए कि इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है। इंग्लिश मीडियम वाले में लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में जो है वो लिख सकते हैं कि लेट द यूनिट डिजिट बी y एंड टेंस डिजिट बी x, यानी दहाई को मैंने x माना और इकाई को क्या माना, y माना। 2 अंकों की संख्या हो जाएगा आपका 2 अंकों की संख्या। इस प्रकार 2 अंकों की जो संख्या होगा, यानी 2 डिजिट नंबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 10x प्लस y, यानी दोस्तों जिसको इकाई माने हैं उसको यहां लिखेंगे प्लस, और दहाई जिसको माने हैं हम उसको 10 के साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यह समझ लीजिए। तो मैंने दहाई अंक को x माना था तो 10x और इकाई को एक y माना था तो y, तो ये हो गया 2 अंकों की संख्या हो गई। पलटने वाली बात आ रही है, उलटने वाली बात आ रही है, तो उलटने पर जानते हैं संख्या क्या हो जाएगा, उलटने पर यह संख्या क्या हो जाएगा, उलटने का मतलब दो, उलटने या पलटने का मतलब हुआ कि इकाई दहाई बन गया, दहाई इकाई बन गया। तो इस प्रकार उलटने पर दोस्तों ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x हो जाएगा, ये पलटने पर, ध्यान रखिएगा, यहां तक समझ लिए। अब दोस्तों कहते हैं इस प्रकार है कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 8 है। तो अंक दुइये बना है दोस्तों, एगो x है एगो y, इसी को गुना, यानी गुणनफल कितना है, 8 है, ठीक है। x y का गुणनफल कितना है, 8 है। यदि संख्या में से 63 घटा दिया जाता है, ध्यान समझिएगा, यदि संख्या में से 63 घटा दिया जाता है, दोस्तों एक काम कीजिए, आगे जाने से पहले आप x को या y को y नहीं लिख कर क्या हम लिख सकते हैं x 8 बटा x, बिल्कुल लिख सकते हैं। y को y नहीं लिखकर हम 8 बटा x लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि x y गुना में, बीच में गुना है, तो y बराबर 8 x गुना में, तो ये नीचे आ गया। यहां तक तो समझ लिया आप लोग। चलिए
अब दोस्तों सुनिए आगे, यदि संख्या में 63 घटा दिया तो संख्या क्या है मेरा, तो दो अंकों की संख्या यही ना है 10x प्लस y। इसी में से दोस्तों क्या किया जाता है, संख्या में से 63 घटा दिया जाता है, तो 63 इसमें से आप घटा लीजिए, 63 घटा लिए। तो जब 63 घटा लेते हैं तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो उलटने का मतलब क्या हो गया, 10y प्लस x। अब इसे ध्यान से समझिए, दोनों अंकों का गुणनफल कितना है 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 और x नीचे आ जाएगा। यदि संख्या में से 63 घटा दिया, यानी दो अंकों की जो संख्या है वो क्या है 10x प्लस y, यही ना मेरा ओरिजिनल संख्या, इसी में से 63 को घटा दिया जाता है। घटा दिया जाता है तो अंक उलट जाते हैं, तो अंक क्या है आपका, दो अंकों की संख्या को उलटने पर संख्या क्या बन जाएगा 10y प्लस x। उलटने का मतलब दोस्तों हम आपको समझा दिए हैं कि इकाई दहाई बन जाएगा, दहाई इकाई बन जाएगा। तो यहां तक आप लोग समझ लिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और भी कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो ये हम आपके लिए एकदम फ्री किए हैं कि जो भी आपके प्रश्न डाउट है, जो समझ में नहीं आ रहा है, वैसे प्रश्नों को आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वह प्रश्नों को हम सॉल्व करके हम आपको बताएंगे। तो ये हो गया यहां तक, उलट जाते तो संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। अब दोस्तों एक काम कीजिए, आप ये 10x है ना, इसको आप 10x को 10x ही रहने दीजिए, y को y नहीं लिख कर मेरे भाई। चाहे एक काम कीजिए, x वाला को एक तरफ कर दीजिए, y वाला को एक तरफ कर दीजिए। चलिए, तो ये हो गया 10x प्लस y माइनस 63। अब उधर वाला को इधर खींच लीजिए, तो ये हो जाएगा 10y माइनस x। प्लस में था, इधर आया जी, माइनस में हो गया, उधर क्या बचेगा 0। जब सब इधर आ गया तो 0। चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए 10x में से हम एक x घटा लिए, तो ये हो गया माइनस, एक घटा तो 9x हो गया। एक y में से 10y घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9y। क्लियर, बच क्या गया, बच गया केवल माइनस 63 आपका बचा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कि सब में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो सब कट जाएगा ना, छोटा कर लीजिए आप लोग। चलिए 9 से सब में भाग दे दीजिए, बराबर की इधर उधर सब में, तो ये हो जाएगा 9 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, फिर 9 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 7 और 63 कट गया, उधर क्या बचेगा 0। यानी बराबर के इधर और उधर 9 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 7। अब दोस्तों काम कीजिए कि x माइनस वाई, ये 7 जो है इसको आप उधर कर दीजिए या इधर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे फायदा क्या होगा और भी देख लीजिए। अब दोस्तों एक बात देखिए, उलटने पर y को y नहीं लिख कर क्या हम 8/x लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि y का वैल्यू क्या 8/x हो जाएगा, तो y y के जगह पर हम लिख देते हैं 8/x लिख देते हैं, -7 इक्वल टू 0। इससे क्या होगा दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। अब दोस्तों इसके नीचे एक मानिए, एक मानिएगा तो ये हो गया x, ये हो गया x स्क्वायर, और ये हो गया आपका 8, और इसके नीचे अभी 1 माने हैं तो ये हो जाएगा आपका 7x इक्वल टू 0। यहां तक तो क्लियर है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों इसके नीचे हम 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, 1 का गुना इससे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x, पहले 7x को लिख देते हैं, फिर बाद में -8 को लिख देते हैं, और x का गुना 0 से होगा तो ये हो जाएगा 0। अब गुना करके हमें 8 लाना है और घटा के 7 लाना है, तो 8 में 1 से गुना कीजिएगा 8 ही आएगा, 8 में से 1 घटा दीजिएगा 7 हो जाएगा। तो इसको तो जैसे कि तैसे हम लिखेंगे। आप दोस्तों माइनस में 7 आना चाहिए, तो 8x को लिखेंगे माइनस में और x को लिखेंगे प्लस में, तब जाके -7x होगा, और ये -8 इक्वल टू 0। अब x को कॉमन करेंगे तो x ये हो जाएगा -8 और प्लस यहाँ 1 कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहां देखिए कि दोनों सेम है, इसका मतलब कि यहां तक मेरा सही है, और x प्लस 1 हो गया। तो x का वैल्यू दोस्तों यहां देखिए -8 है, तो इसका वैल्यू प्लस में, माइनस वाला का वैल्यू प्लस में आता है और प्लस वाला का वैल्यू माइनस में आता है। ठीक है, तो यहां दोस्तों ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, तो x का वैल्यू ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस आपका 8 है यानी इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो गया आपका 8 हो गया। यहां तक क्लियर है। चलिए दोस्तों x का वैल्यू हम जानने की 8 है, तो y को क्या माने थे दोस्तों, तो y को हम कुछ माने हुए, देख लीजिए कि y क्या है 8/x है, तो
x 8 और x कितना है आपका 8 है, तो 8 से 8 कट गया एक बार में, यानी 1 हो गया। क्लियर? चलिए यहां तक समझ लीजिए। या डायरेक्ट यहां दोस्तों x प्लस 1 था, यहां जो x प्लस 1 था हम लिख सकते थे -1, लेकिन -1 आ जाता, ठीक है, तो आप -1 आ जाता तो आप काफी उलझन में फंस जाते, इसलिए मैंने इतना काम आपको करके दिखा दिया। वैसे आप कर सकते थे। चलिए, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अब 2 अंकों की संख्या क्या है? 2 अंकों की संख्या जो आप पूछ रहा है उस पर आ जाइए। तो 2 अंकों की संख्या क्या है? तो 2 अंकों की संख्या आपका है 10x प्लस y। यही ना मेरा ओरिजिनल संख्या है, यही फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो 10 और x का वैल्यू क्या है आपका? तो x के वैल्यू है 8, तो 8 लिख लिए, प्लस y, तो y के वैल्यू 1। 10 में 8 से गुणा करेंगे हो जाएगा 80 प्लस 1। इस प्रकार 2 अंकों की संख्या कितना निकल कर आया? 81, 81, और यही आपका सही आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।